भारतीय लोग चाय बहुत ज़्यादा गर्म पीते हैं, तो बहुत सारी हवा भी अंदर खींचते हैं। जो आदमी जितनी आवाज़ करके खाना खाएगा, तो जितनी आवाज़ कर रहा है वो खाने के साथ में बहुत सारी हवा भी खींच रहा है खाने के। क्योंकि आपकी जो वो गैस है वो शुरुआत हो रही है बहुत सारे और रोगों की। वो लोग जिन्हें पाद की समस्या ज़्यादा रहती है उनको डकारों की भी समस्या ज़्यादा रहती है। आज का हिसाब किताब ये है कि भैया गैस को कैसे फिक्स करें, गैस पादने की समस्या जो होती है उसको कैसे फिक्स करें। पहली चीज़ तो आप समझ लें कि हर खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइन या हीरो जो भी है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 बार प्रतिदिन पादते हैं। तो गैस की समस्या को, पादने की समस्या को कैसे फिक्स करें। फिक्स करने की बात यहाँ से है कि अगर आपको पादने का एहसास हो रहा है, मतलब कि दिन में एक बार गैस छूट गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेगुलर आपको ये एहसास हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप 15 बार से ज़्यादा गैस छोड़ रहे हैं, तभी आपको पता चल रहा है। वरना शुरू के 8-9 बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब धीरे से फिस से निकल गई ठुसकी। तो अगर आपको अपनी गैस का एहसास हो रहा है, भर करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है और कई बार आ रही है, तो आपका पेट आपसे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि भैया मेरा ख्याल करो, वरना सारे ख्यालात कुछ दिन में बिगड़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये समस्या है तो थोड़ा आप समझ लें कि ये कहाँ से आती है और इसको कैसे थोड़ा बहुत सही किया जा सकता है। मतलब पूरा नहीं सही किया सकता है, थोड़ा बहुत सही किया सकता है। जिनका उस जुगाड़ से ये हिसाब किताब सही हो जाए वो लकी हैं और आगे अपने खान पीन पे ध्यान रखें। और जिनका इस जुगाड़ से, इस जुगाड़ नहीं है, ये बिल्कुल चिकित्सीय चीज़ है, इससे अगर नहीं सही हो रहा है तो वो बिना देर किए हुए चिकित्सीय मदद किसी भी चिकित्सक से, हिंदी में शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ चिकित्सक से, क्योंकि डॉक्टर नाम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चिकित्सा की ABCD नहीं आती है। तो किसी भी प्रकार के, किसी भी लॉजी के, चाहे पैथोलॉजी, चाहे आयुर्वेद, चाहे कोई भी लॉजी हो, उसके किसी भी चिकित्सक से बात करें। क्योंकि आपकी जो वो गैस है वो शुरुआत हो रही है बहुत सारे और रोगों की, जिसमें कि किडनी से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि गैस आती कहाँ से है। देखिए गैस कहाँ से आती है, जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में, हमारे आमाशय में जाता है। हमारे पेट में कोई जठराग्नि नहीं होती है, कोई आग नहीं होती है जो खाने को पका देती है, जला देती है। खाना जैसे ही हमारे शरीर के आमाशय में पहुंचता है, मतलब चबाने उबाने के बाद जो पहली थैली है उसके अंदर पहुंचता है, तो उसके अंदर एसिड्स होते हैं जो उस खाने को गलाते हैं। गलाने के बाद फिर वो आंतों में जाता है और आंतें अपने अपने विभाग के हिसाब से उससे ज़रूरी चीज़ों को बाहर खींच लेती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है शरीर के हाजमे का। जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो वो खाना उस अम्ल में गिरने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा गैसें बनाता है, मतलब कि वो खाना जो हमारे लिए नहीं बना है, हमने उसको खा लिया, तो उसको पचाने के लिए और अम्ल को अपना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर गैस बनना शुरू होगी। अब वो गैस कहीं ना कहीं से तो बाहर जाएगी, या तो वो डकार से जाएगी या फिर वो नीचे से जाएगी। इसीलिए वो लोग जिन्हें पाद की समस्या ज़्यादा रहती है उनको डकारों की भी समस्या ज़्यादा रहती है, और उनकी डकारें ज़्यादातर बदबू वाली डकारें होती हैं। अगर आपको बदबू वाली डकार आ रही है, वो आप समझ लें कि वो खाने को सड़ाने के बाद जो गैस निकल रही है वो निकल रही है, ना कि खाने के साथ जो हमने हवा ली है। तो ये पहली चीज़ समझ में आएगी कि पाद गैस कहाँ से आती है। दूसरी चीज़, आमतौर पर गैस आती है जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं। भारतीय लोग चाय बहुत ज़्यादा गर्म पीते हैं, तो बहुत सारी हवा भी अंदर खींचते हैं। जो आदमी जितनी आवाज़ करके खाना खाएगा, तो जितनी आवाज़ कर रहा है वो खाने के साथ में बहुत सारी हवा भी खींच रहा है। खाने के एटिकेट्स, खाने का जो शिष्टाचार होता है वो ये होता है कि मुंह बंद करके आप खाएं, कि दूसरे को आपके खाने की आवाज़ की वजह से कोई परेशानी ना हो। तो दूसरा जो कारण है, अगर आप खाने के साथ में बहुत सारी हवा अंदर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी पाद बनता है, लेकिन वो
पाद जो होता है वो 15 के अंदर ही कैलकुलेट हुआ होता है। तो अगर आप खाने के साथ में बहुत सारी हवा साथ में ले रहे हैं तो उसको भी कम करके आप अपनी पादने की समस्या को, अपनी गैस की समस्या को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके पेट के अंदर मौजूद जो अम्ल होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। मतलब कि 50 के ऊपर आते आते आपके पेट के अम्ल जो होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो मोटे हैं, काफ़ी मोटे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो खर्राटे लेते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो धूम्रपान करते हैं, 50 की उम्र के बाद में उनके पेट के जो अम्ल होते हैं वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपका जो साधारण खाना भी होता है वो हजम ठीक से नहीं होता है और वो गैसें बनाता है। उसकी वजह से भी आपको पादने या गैस की समस्या होती है। गैस और पादने की समस्या, अब मैं साधारण से निकल कर समस्या पे आ गया हूँ। समस्या माने कि आप अगर 15 से ज़्यादा बार पाद रहे हैं और आपको पादने का एहसास हो रहा है, कहीं लगता है कि यार छूट जाती है हवा और आपकी अवेयरनेस में है, तो वो मुख्य तौर पर या तो आपके गलत खाने की वजह से है जिसको आप सुधार सकते हैं, या फिर आपके पेट का जो अम्ल है, जो एसिड है, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसको आप अपने हाथ नहीं सुधार सकते हैं, उसके लिए फिर आपको चिकित्सक के पास जाना होगा। तो खाने में सबसे ज़्यादा भारत में इस्तेमाल होने वाली मैं 3 चीज़ों का नाम बता दूं। सबसे ज़्यादा गैस उन्हीं से बनती है। पहली चीज़ है शुगर, शक्कर, दूसरी चीज़ है चावल, और तीसरी चीज़ है आलू। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे गैस सबसे ज़्यादा बनती है। आमाशय को शक्कर से बड़ी एलर्जी होती है, शक्कर को आमाशय आसानी से हजम नहीं कर पाती है। अब आते हैं कि क्या ऐसा उपाय करें कि आपकी गैस की समस्या बेहतर हो, आपका हाजमा बेहतर हो। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले तो आपको अपने खाने को नियंत्रित करना होगा। खाना तभी खाना है जब आपके भूख का एहसास आपको हो रहा हो। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूँ जो रोज़ खाना खाते हैं लेकिन उनको भूख का एहसास नहीं है। मतलब कि उनका दिन शुरू होता है सुबह जगते ही उनको चाय मिल गई, चाय मिलने के बाद उनको नाश्ता मिल गया, नाश्ता मिलने के बाद वो ऑफिस गए, ऑफिस में उन्होंने फिर चाय पी, चाय पीने के बाद फिर उन्होंने लंच किया, लंच के लिए वो डब्बा लेके आए थे घर से, पराठा और पनीर वगैरह। लंच के बाद में फिर उन्होंने चाय पी, चाय पीने के बाद वो घर आए, घर पर जैसे पहुँचे 4-5 बजे तक, फिर उन्होंने चाय, नमकीन और दाल मोट वगैरह खाई, और वो खाने के बाद उन्होंने टीवी भी देखने के बैठे। उसके बाद 9 बजे के बाद उन्होंने फिर खाया, और खाए ऊपर रहे, मारे और टर रहे। मतलब कि इस पूरी चेन में उस व्यक्ति को, जिसके साथ में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, उसको भूख का एहसास नहीं हुआ। उसने अपना रूटीन बांधा हुआ है कि हम इतना रोज़ खा रहे हैं, तो उसे भूख नहीं लगी, भूख लगने से पहले ही उसने खा लिया। ये गलत है। कुछ दिनों के लिए ऐसा कर लीजिए, जब तक आपको भूख ना लगे आप खाना ना खाएं। एक चीज़। दूसरी चीज़, दिन भर में किसी भी हालत में 2 से ज़्यादा मील्स, मतलब 2 बार से ज़्यादा किसी भी प्रकार का भोजन ना लें। उस भोजन का मतलब मेरा ये भी है कि चाय के साथ जो आप समोसा ले रहे हैं तो वो समोसा भोजन है। चाय के साथ जो आप नमकीन ले रहे हो तो नमकीन जो है वो भोजन है। जो खाना आप खा रहे हैं वही खाते रहें, कुछ नहीं बदलना है, लेकिन 2 से ज़्यादा खाने रोज़ नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा चाय भी रोज़ नहीं होनी चाहिए। सुबह की या शाम की जो भी आपकी मर्जी हो, 2 से ज़्यादा चाय ना हो। चाय के अंदर हो सके तो शक्कर ना डालें, क्योंकि शक्कर जो होती है वो नुकसान करती है। खाने में 3 चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। पहली चीज़ है अदरक, कच्ची अदरक। जितना ज़्यादा आप कच्ची अदरक खाएंगे आपकी गैस की समस्या उतनी ही कम हो जाएगी। आप घर में अपने ये भी कह सकते हैं या खुद कर सकते हैं कि अपनी सब्जियों में अदरक का एक टुकड़ा महीन महीन कश करके, महीन महीन काट के या पीस के मिला के उसको आप खा जाएं। वो स्वाद में भी अच्छा लगेगा और वो आपके आमाशय में उठने वाली गैसों को भी डिसॉल्व करने का काम करेगा, अदरक। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मिंट परिवार का कोई एक सदस्य जो प्राकृतिक रूप से बना हो उसको आप खाना शुरू कर दें। मतलब कि चाहे वो पेपरमिंट की पत्तियां हो, चाहे वो पुदीना हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो बजिलकन हो, चाहे वो साधारण मिंट हो, ये सब एक ही परिवार की चीज़ें होती हैं। उसका प्रयोग शुरू कर दें, उसकी चटनी बना लें, उसका काढ़ा बना लें, या 1 बूंद मिंट जो होती है वो अपने पानी में डाल के पी लें। और तीसरी चीज़ है फिनाइल, मतलब कि ऐसी सब्जियां जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर मतलब कि रेसे ज़्यादा होते हैं। रेसे वाली सब्जियां आपकी आंतों की सफाई करती हुई चलती हैं। तो इन 3 चीज़ों को बढ़ाने से और कम खाने से अगर आप 15 दिन के अंदर फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है तो ये समय है कि आप अपने चिकित्सक से बात करें, कोई और समस्या है। आर्थराइटिस की समस्या जो होती है वो भी आमतौर पर गैस की समस्याओं से शुरू होती है। ज़्यादातर समस्याएं पेट से आती हैं,
तो ये आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा कि गैस पाद वगैरह कैसे बनती है और कैसे सही किया जा सकता है। खाना ही सब कुछ है, पेट अपना अगर आपने अंदर रख लिया तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। फिर मिलेंगे, आज कहीं तक का था। अच्छा लगा हो थम्स अप करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा अपना।